वफाकी काबीना ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ जाएगा। किसी कमेटी के रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस और जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। हर केस और अपील का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत जारी। आज इलेक्शन कमीशन में चौथी नशिस्त होगी। अहम फैसले मुतबक्के। तीसरी नशिस्त में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर इत्तेफाक। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के मामले पर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की जाएगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। कानून मौजूद है, अब मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती तो फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी राय और स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लिया गया। नून लीगी अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध अजहर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अफसर कराची खुदा बख्श भी मुअत्तल। तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के बाद स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर सिंध असम्बली के खत के मतन के मुताबिक तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लिखा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। अब मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो काबिल इतलाक नहीं रहा। पीटीआई का मीनारे पाकिस्तान का जलसा। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला देने की हिदायत कर दी। शाम 5 बजे तक की डेडलाइन। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली ज़याब बाजवा बेंच में शामिल। आपकी सेक्रेटरी जनरल ने तो 22 सितंबर को जलसे की इजाजत मांगी है। क्या आपने 21 सितंबर को जलसे की इजाजत मांगी? जस्टिस फारूक हैदर का इस्तिफसार। आप अभी जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दें। जस्टिस फारूक हैदर की हिदायत। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के 8 एतराज। कौमी असम्बली और सैनेट अरकान का हक है बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। मुकन्नना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाजत लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। बिलावल भुट्टो ने अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी करार दे दी। वकला से खिताब में कहा कि अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो इसका नुकसान अवाम को होगा। पीपल्स पार्टी ने आमरीत का रास्ता रोकने के लिए मिसाक जमहूरियत किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद उस वक्त आईनी अदालत की तजवीज़ दी थी। जजेस की तकर्रुरी में शफाफियत बेनज़ीर भुट्टो का मुतालिबा था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में दूसरे रोज भी 82,000 की नफसियाती सतह बहाल। 100 इंडेक्स 782 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 82,241 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता 277 रुपए 70 पैसे का हो गया। मुल्क के मुआशी आदादोशुमार में बेहतरी के बावजूद भी ऑटो इंडस्ट्री मसाइल का शिकार। मुसलसल 26 माह से बैंक से कार फाइनेंसिंग में कमी का रुझान। अगस्त 2024 में सालाना 18.3% कमी से 227 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की गई। अगस्त 2023 में 278 अरब रुपए का कार फाइनेंसिंग दिए गए। माहाना बुनियादों पर कार फाइनेंसिंग में 0.3% की मामूली कमी। गाड़ियों की ज्यादा कीमतों और बुलंद शरह मुनाफा के सबब
फाइनेंसिंग में मुसलसल कमी का रुझान है। बच्चों की तालीम वालिदैन पर भारी बोझ। कराची में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान की मनमानियां। हर साल माहाना फीस और दीगर अखराजात के नाम पर फीसों में इजाफा कर दिया जाता है। वालिदैन का कहना है कि तनख्वाह बढ़ती नहीं, लेकिन स्कूल की फीसों में इजाफा हो जाता है। बच्चों को कैसे पढ़ाएं? गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस कम होती है, प्राइवेट्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो आम लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। टेंशन ही टेंशन है, सैलरी हमारी बढ़ती नहीं है, यहाँ फौरन बढ़ा देते हैं। कैसे पढ़ाएं बच्चों को यार? और 1-2 महीना आगे पीछे हो जाए, बच्चों को प्रेशर है। स्कूल वाले फैसिलिटीज़ कुछ नहीं देते, फीस है या किसी भी मत में वो पैसे बढ़ा लेते हैं। सरकारी स्कूल्स में सहूलियात की कमी और पस्त तालीमी मयार। सिंध के सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिलों की शरह बहुत कम। वालिदैन के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में तालीमी मयार नाकिस होने की वजह से वो निजी स्कूल्स का रुख करते हैं। बच्चों को जो सहूलतें मिल रही हैं वो आजकल प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा मिल रही हैं। सरकारी स्कूलों में क्या हालत होती है, तो बंदा फिर उस तरफ जाने का कम सोचता है। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा। बारिशों के बाद नाकिस निकासी आब और नाकाफी जरासीम कुछ स्प्रे ने मच्छरों की अफजाइश में इजाफा कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल सिंध में डेंगू के 1406 केसेस रिपोर्ट हुए। 1239 केसेस का ताल्लुक कराची से है। रवां माह डेंगू के 178 केसेस रिपोर्ट। मई से सितंबर तक चिकनगुनिया के 140 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर में सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम कदरे खुशगवार। आइंदा 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब में रवा साल स्मॉग की शिद्दत पहले से ज्यादा होने का इम्कान। रवा साल हवा में नमी के कम तनासुब की वजह से स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 450वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 10,000 से ज्यादा यात्री करतारपुर में कयाम और बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात इज्तिमाई दुआ के साथ 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर होंगी। जनूबी सूडान में तैनात इंडियन जनरल का पाकिस्तानी आर्मी चीफ के नाम खत। पाकिस्तानी अमन दस्ते की महारत का एतराफ। ISPR के मुताबिक भारतीय जनरल ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशावराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। इंडियन फोर्स कमांडर की जानिब से पाकिस्तानी अमन दस्ते की तारीफ बैनुल-अक़वामी अमन की कोशिशों में काबिल एतमाद और काबिल शराकतदार के तौर पर पाकिस्तानी फौज की साख का सबूत है। पाकिस्तानी खवातीन अमन कीपर्स की महारत का भी एतराफ किया गया। पाकिस्तान आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अलामी के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं बार मेंबर बना। एजाज पाकिस्तान के IAEA में फाल किरदार का अकास है। इसराइल के गजा के बाद लेबनान में भी जारहियत। जनूबी इलाकों महमूदिया, कसरुल अरूश और बिरकत जबूर में फिजाई हमले। मुतादिद अफराद के जाम बहक होने की इत्तलात। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गुलान हाइट्स, गलेली और कफार चोबा में इसराइली फौजी मकामात को निशाना बनाया। 2 इसराइली फौजी जहन्नम वासिल करने का दावा। सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड कोर की ललकार। हुसैन सलामी का कहना है कि ईरान बहुत जल्द सेहूनी हुकूमत को जवाब देगा। सेहूनी हुकूमत खित्ते में तबाही का सबब बन रही है। लबनान में इसराइल की साइबर दहशतगर्दी। वॉकी टॉकी और पेजर धमाकों में शोहदा की तादाद 37 हो गई। वॉकी टॉकी बनाने वाली जापानी कंपनी के मुताबिक बुध को फटने वाली डिवाइसेस जाली हो सकती हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह कहते हैं इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स पार कर लीं। लबनान की खुद मुख्तारी पर हमला ऐलान जंग है। नताइज कुछ भी हो, गजा में जारहियत खत्म होने तक इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे।
लेबनान में होने वाले हमलों से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पेंटागन सबरीना सिंह की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खत्ते में कशीदगी को बढ़ाने वाला कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरियन जेन फेयर ने कहा, मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े का सिफारती हल बहुत जरूरी है। मिस्री और कतरी सालिसकारों से मुसलसल राबिते में हैं। बरतानिया का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीका, फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी हम मनसबों से राबता। डेविड लेमी का कहना है कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल कशीदा है, खत्ता अमन चाहता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी के वफ्द की मुलाकात। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियां और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। आईसीसी वफ्द ने कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। मोहसिन नकवी का कहना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज है।